हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनीता शर्मा। कहानी एक और नई कहानी के साथ। फीलिंग की कद्र। पति को नहीं है आपकी फीलिंग की कद्र, तो ये तरीके ज़रूर अपनाइए। अगर आपको भी लगता है कि आपके पार्टनर आपकी फीलिंग की कद्र नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये टिप्स ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत रिश्ता होता है, लेकिन इसी के साथ ये बात भी सच है कि इस रिश्ते को चलाने के लिए पति और पत्नी दोनों का ही साथ होना ज़रूरी है। अगर इस रिश्ते में कोई एक पार्टनर दूसरे की तुलना में ज़्यादा भावनात्मक तरीके से जुड़ाव महसूस करता है और दूसरे व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होता, तो रिश्ते को संभालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही होता है जब आपका पार्टनर आपकी फीलिंग की कद्र नहीं करता, ना ही आपके रोने को लेकर, ना ही आपके दुख को लेकर, ना ही आपके बुरा महसूस करने को लेकर कोई प्रतिक्रिया देता है, तो बुरा लगना स्वाभाविक है। ये समस्या कई कपल के बीच देखी जाती है कि एक पार्टनर इमोशनली उपलब्ध है लेकिन दूसरा नहीं। ऐसे में रिश्ते में अकेलापन लगने लगता है और ये ठीक नहीं है। कई बार ये स्थिति पत्नियों के साथ होती है कि वो रिश्ते में बंधने के बाद भी अकेलेपन के कारण परेशान हो जाती हैं। लेकिन अगर आपके रिश्ते के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, तो पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है और खुद से कुछ बातें पूछने की भी ज़रूरत है। जैसे, क्या आपके रिश्ते में शुरुआत से ही ऐसा आप अकेलापन महसूस कर रही थी, या फिर ये नया है? क्या किसी घटना के कारण आपका रिश्ता खराब होने लगा है? क्या सिर्फ आपके पार्टनर के स्वभाव में बदलाव आया है, या फिर आपके स्वभाव में भी अंतर आया है? क्या आप अपने पार्टनर से किसी अलग तरह से व्यवहार करने लगी हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि रिश्ते में अलगाव की स्थिति पैदा हो गई है? ये सभी बातें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके रिश्ते में कहाँ से बदलाव आना शुरू हुआ, उस समस्या का हल निकालना आपको ही होगा। अगर पार्टनर नहीं देता इमोशनली ध्यान, तो क्या करें? अब बात करते हैं इसके उपाय की। अगर आपका पार्टनर वाकई आप पर ध्यान नहीं देता है, या फिर वो इमोशनल नहीं है और आपको रिश्ते में अकेलापन महसूस हो रहा है, तो ये उपाय किया जा सकता है। पार्टनर को अपनी बात समझाइए। हो सकता है कि आपका पार्टनर सिर्फ आपकी बात ही ना समझ पा रहा हो। उसे ये समस्या है कि आपको किस चीज़ का बुरा लगता है। उसे सिर्फ गैस करने के लिए ना छोड़ें। उसे ये समझाना ज़रूरी है कि आपको कौन सी चीज़ें अच्छी लगती है और कौन सी नहीं। रिश्ते में बात करने से काफ़ी कुछ हल हो सकता है। शिकायती टोन बिल्कुल बदल दें। किसी को भी हर वक्त शिकायत सुनना अच्छा नहीं लगता है। अगर आप हमेशा सिर्फ शिकायत ही करती रहेंगी, तो पार्टनर का ध्यान आपकी तरफ से हटेगा ही। अगर आपको अपनी बात समझानी है, तो भी लड़ने और शिकायत करने की, आप टीचर या हेडमास्टर की तरह हमेशा शिकायत करेंगी, तो ये गलत होगा। रिश्ते में बदलाव की जगह बनाए रखें। अगर आपका रिश्ता ठीक नहीं है, तो उसे ठीक करने की जगह हमेशा रखनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि समस्या बहुत बड़ी हो। आपको बदलाव का मौका खुद को भी देना चाहिए और पार्टनर को भी देना चाहिए। रिश्ते को सुलझाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं। ध्यान रखें कि अगर आपको अपनी भावनाओं की कद्र करवानी है, तो पार्टनर की भावनाओं की भी कद्र करनी होगी। यहाँ इमोशनल इंटीमेसी और फिजिकल इंटीमेसी दोनों की
बात हो रही है। आपके रिश्तों में दोनों की ही कमी है, नहीं होनी चाहिए। कई बार थोड़ा सा लगाव रिश्ते की समस्या को सुलझा सकता है। अगर आपको लग रहा है कि रिश्ते में कुछ भी नहीं सुधर रहा है, तो आपको थेरेपी जैसी चीज़ें भी ट्राई करनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि कपल थेरेपी कई बार आपकी स्थिति को बेहतर बनाने का काम कर सकती है। कई बार अपने रिश्तों की जो समस्या हम खुद नहीं समझ पाते हैं, वो कोई और समझ लेता है। अगर इसके बाद भी रिश्ते में कोई सुधार नहीं हो रहा है, तो आपको किसी एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए। किसी रिश्ते में भावनात्मक जुड़ाव बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो पूरी ज़िंदगी साथ निभा सके। इस मामले में आपकी क्या राय है, इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए जुड़े रहें हर ज़िंदगी से। तो दोस्तों, आप लोग को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, धन्यवाद।